गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम SAPM की थर्ड लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट से। एवेन्यूज़ का यहाँ पे मतलब है अल्टरनेटिव, कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसको हमने यहाँ पे समझाया है इस लेक्चर के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, फिर हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़े थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, मीन्स क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, उसको हम रीड आउट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। आर यू सर्चिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर पार्किंग आइडियल फंड्स? द आर्टिकल प्रोवाइड्स अ comprehensive list of such investment alternatives. Investment in any of the alternative depends on the needs and requirements of the investor. Corporates and individuals have different needs before investing. These alternatives or investment need to be analyzed in terms of their risk, return, term, convenience and liquidity, etc. अगर हम एवेन्यूज़ की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स हैं उससे हम ये सर्च कर सकते हैं कि हमें किस जगह अपना फंड्स को पार्क करना है। पार्क मीन्स कहाँ पे हमें उस पैसों को इन्वेस्ट करना है। तो इस आर्टिकल से हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की अल्टरनेटिव्स की हैं, उसके भी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के, कि हमें फ़ंड्स को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस जगह हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कहाँ पे रिस्क कम इन्वॉल्व है, उस जगह पे इन्वेस्टर क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द अल्टरनेटिव डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टमेंट है वो और उसके जो भी अल्टरनेटिव्स हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं जब इन्वेस्टर की नीड्स और रिक्वायरमेंट हो। जब इन्वेस्टर की नीड और रिक्वायरमेंट्स डिपेंड होती है तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं कि जितने भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के, तो इन्वेस्टर उन जगहों पे या उन अल्टरनेटिव्स में अपना पैसा लगाता है जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स। कॉर्पोरेट्स की मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे बिजनेस की, और इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट नीड्स होती हैं। जब वो किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो अल्टरनेटिव्स को देखते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स हैं उनको देखते हैं और उससे वो अपनी नीड को एनालाइज करते हैं। किसके टर्म में, कि किसके अंदर रिस्क कम है, किसके अंदर रिटर्न ज़्यादा है, किसके अंदर क्या टर्म है। टर्म मीन्स यहाँ पे हमारा आया है टाइम से रिलेटेड, कि किसका अंदर कितने कम टाइम पीरियड के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके रिगार्डिंग हमारे कौन से कन्वीनियंस हैं, क्या क्या लिक्विडिटी है उस इन्वेस्टमेंट की, वो सब चीज़ हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले एनालाइज इन सारी टर्म्स को हम देखते हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला अल्टरनेटिव है हमारे इन्वेस्टमेंट का, वो होता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ रनिंग कंपनी। बाय ओनरशिप वी मीन शेयर इन द प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट जनरली देयर आर नो फिक्स्ड रिटर्न्स। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिस्की investment, but at the same time depending upon situation it is liquid investment due to the presence of stock markets. They are equity shares for which there is a regular trading. For those investments liquidity is more, otherwise for stocks have less movement, liquidity is not highly attractive. Equity shares of company can be classified as blue chip scrip, growth scrip, income scrip, cyclic scrip और speculative scrip. अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर हमारे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव का पहला पॉइंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं, वो इक्विटी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि जो इक्विटी है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करती है कि जो कंपनी है उसकी ऑनरशिप रनिंग हो रही है। इस ऑनरशिप के बिहाफ पे हम जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर करते हैं, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको भी, जिसके अंदर कोई भी फिक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं। इससे हम ये कंसीडर करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत रिस्की होता है, बट कुछ टाइम पीरियड के अंदर वो डिपेंड हो जाता है सिचुएशन पे। और ये जो लिक्विडिटी शेयर्स होते हैं ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं, जो कि प्रेजेंस होते हैं स्टॉक मार्केट्स पर। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो एक रेगुलर ट्रेडिंग होती है, इस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लिक्विडिटी होती है
और इससे ज़्यादा वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसके स्टॉक्स से होता है, जो कि लेस मूवमेंट होते हैं। जो लिक्विडिटी होती है वो हाईली अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो इक्विटी जो शेयर्स हैं कंपनीज के अंदर, उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है कि अगर हमें किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इनके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे ब्लू चिप स्क्रिप है, ग्रोथ स्क्रिप है, इनकम स्क्रिप है, साइकिल स्क्रिप है और स्पेकुलेटिव स्क्रिप है। इनके अंदर कंपनीज क्या करती हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं और ये कंपनीज के इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो सेकंड जो अल्टरनेटिव होता है हमारा वो होता है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। डिवेंचर और बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद अ फिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो डिपेंडिंग ऑन द quoted rate of interest. They are considered relatively less risky, and amount of risk involved in debenture or bonds is dependent upon who are the issuer is. For example, if the issuer is made by the government, the risk is assumed to be zero. However, investment in long-term debenture or bonds, there are risks in terms of interest rate risk and prices. Suppose a person requires an amount to fund his child education after 5 years. He is investing in a debenture having maturity period of 8 years with coupon payment annually. In that case, there is a risk of reinvesting coupon at the lower interest rate from end of the year 1 to end of the year 5, and there is a price risk for increase in the rate of interest at the end of 5th year, in which price of security falls. In other of immunize risk, investment can be made as per duration concept. Following alternatives are available under debenture of bonds, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेविंग बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और प्रेफरेंस शेयर। जो सेकंड हमारा अल्टरनेटिव है वो है डिवेंचर और बॉन्ड्स। अगर हम डिवेंचर और बॉन्ड्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये हमें एक तरीके से ऑप्शन मिलता है कि हम फिक्स्ड स्ट्रीम पर कैश फ्लो को डिपेंड करें, किससे, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इससे हम ये कंसीडर करते हैं कि ये लेस रिस्की होता है और जो भी अमाउंट होता है रिस्क का वो इन्वॉल्व होता है डिवेंचर और बॉन्ड्स में, और वो डिपेंड करता है कि कौन उसका इश्योरर है, कौन इसको ले रहा है। तो अगर हम एग्जांपल से समझें तो अगर हम इश्योर की बात करें तो अगर कोई गवर्नमेंट अगर अपना पैसा डिवेंचर और बॉन्ड में कर रही है तो उसके अंदर जो रिस्क होगी वो क्या करते हैं कि उसको एज्यूम करते हैं कि वो उसके अंदर रिस्क क्या है, एकदम जीरो है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म डिवेंचर और बॉन्ड्स में होते हैं उसके अंदर जो रिस्क की टर्म्स हैं वो इंटरेस्ट रेट रिस्क और प्राइस रिस्क पे डिपेंड करती है। जैसे हम देखें तो सपोज़ कि एक पर्सन है, उसको रिक्वायर है कि उसको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कब, 5 साल बाद। तो उस कंडीशन के अंदर वो अपना पैसा जो इन्वेस्ट करता है वो डिवेंचर्स के अंदर करता है, जिसकी मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 8 ईयर्स की है, जिसके अंदर क्या है कि हमें कूपन पेमेंट एनुअली मिल रहा होता है। इस केस के अंदर जो रिस्क होती है किसी री इन्वेस्टिंग कूपन की वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे होती है, जो कि 1 साल के ख़त्म होने से और 5 साल के ख़त्म होने के बीच में की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी प्राइस रिस्क से तो उसकी जो प्राइस रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब वो 5th ईयर तक पहुंचेगा। तो इन विच जो प्राइस है उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इससे हम ये करते हैं कि जो हमारी रिस्क है और जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसके ड्यूरेशन के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो जो डिवेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं उनके कुछ अल्टरनेटिव्स हमें यहाँ में है कि हम अगर डिवेंचर्स और बॉन्ड्स का हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किस में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं, सेविंग बॉन्ड्स में कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स में कर सकते हैं, डिवेंचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के अंदर कर सकते हैं और हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव है वो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक द डिवेंचर बट द टाइम पीरियड इज वेरी लेस, it is generally less than 1 year. Corporate entities can utilize their idle working capital by investing in money market instruments. Some of the money market instruments are treasury bills, commercial paper, COD means certificate of deposits. तो अगर हम बात करें तो जो थर्ड अल्टरनेटिव है वो है हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिवेंचर्स की तरह होते हैं, लेकिन जो इनका टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। ये जनरली 1 साल से कम के होते हैं। जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं वो उनका जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अगर हम बात करें तो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स और COD।
इनको हम आगे एक एक करके समझेंगे कि ये सब चीज़ कौन कौन सी टर्म्स हैं। इसके बाद जो फोर्थ हमारा अल्टरनेटिव है वो है म्यूचुअल फंड। आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड्स क्या हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर एन इजी एंड टेंशन फ्री वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइज द इन्वेस्टमेंट। ए म्यूचुअल fund is an investment only in debt or only in equity or mix of debt and equity and ratio depending upon the scheme. They provide with the benefits as a professional approach, benefits of skill and convenience. Further, investing in mutual fund will have advantage of getting professional management services at a lower cost, which otherwise was not possible at all. In case of open-ended mutual fund scheme, mutual fund is giving an assurance to investor that mutual fund will give support of secondary market. There is an absolute transparency about investment performance to investor on real-time basis. Investors are informed about performance on investment in mutual fund. Also, we can select among the following type of portfolios, जैसे इक्विटी स्कीम्स, डेप्ट स्कीम्स, बैलेंस्ड स्कीम्स और सेक्टर स्पेसिफाइड स्कीम्स। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स बहुत इजी और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट होता है और इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स होता है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेप्ट पे होता है और इक्विटी और मिक्स ऑफ डेट्स पे किया जाता है। जो इक्विटी है और जो रेशियो है वो डिपेंड करता है उसकी स्कीम के ऊपर। ये हमें प्रोवाइड करता है उसके बेनिफिट्स को, जो कि एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है और इस बेनिफिट्स के स्किल पे और कन्वीनियंस के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में और हम उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज है वो इनको अडॉप्ट करती है लोअर कॉस्ट पे, और इसके अदरवाइज़ वो कुछ पॉसिबल्स आउटकम्स अपने लाती है। अगर हम बात करते हैं कि किसी केस के अंदर हम ओपन एंडेड म्यूचुअल स्कीम